नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और हमारे चैनल की इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। एल्जाइमर्स डिजीज यानी कि भूलने की या याददाश्त कम होने की बीमारी। इसका नाम हम बहुत कॉमनली तो नहीं सुनते हैं, लेकिन आज के जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें इसे जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि धीरे धीरे ये एक पैंडेमिक की तरह हमारे इंडियन सोसाइटी में भी घुस चुकी है। एक टाइम पे सिर्फ इसे वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि यूरोप और अमेरिका की बीमारी बोला जाता था, लेकिन धीरे धीरे अगर आप पता करें तो इंडिया में भी इसका इंसिडेंस जो है वो 65 ईयर्स ऑफ एज के बाद 5 to 10% है, और 85 की एज के बाद तो इसका इंसिडेंस है 30 से 40% तक। इसका मतलब है इसका इंसिडेंस अब इतना हो गया है जितना ही किसी और क्रॉनिक डिजीज का। इसलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या होती है अल्जाइमर डिजीज और कौन सा एक ऐसा छोटा सा टेस्ट है जिससे अगर आप कुछ कुछ समय पे कुछ फ्रीक्वेंसी के समय के बाद अगर आप खुद करेंगे तो आप खुद जान सकते हैं कि क्या आप में अल्जाइमर्स के लक्षण आने लग गए हैं, या लक्षण आने से पहले ही आप खुद जान लेंगे कि कहीं आपको अल्जाइमर्स डिजीज होने वाली तो नहीं है। पहले जान लेते हैं कि अल्जाइमर्स डिजीज होती क्या है। अल्जाइमर्स डिजीज एक तरह का डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है ब्रेन का, यानी कि एज के साथ होने वाला डिसऑर्डर होता है जिसमें कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन के सेल्स होते हैं, वो श्रिंक करने लगते हैं। श्रिंक करने के साथ साथ उसके अंदर कुछ तरह के अबनॉर्मल प्रोटीन्स का डेपोजिशन हो जाता है, और उसके बाद हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। जब वो काम नहीं कर पाते तो ब्रेन के सारे फंक्शंस अफेक्ट होने लगते हैं, और सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो अफेक्ट होता है वो होता है मेमोरी, यानी कि याददाश्त। छोटी छोटी चीज़ें हम भूलने लग जाते हैं शुरुआती तौर पे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, जैसे कि महीने या 2 महीने में एक बार अचानक से एक एपिसोड आता है और आप एक बहुत कॉमन सा फ़ोन नंबर भूल जाते हैं, या आपके मोस्ट कॉमन सबसे अजीज दोस्त का नाम आप भूल जाते हैं और जुबान पर आने लगता है लेकिन आता नहीं है। या फिर कहीं जाते जाते अचानक से आप सड़क पे टर्न भूल जाते हैं और आप एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टर्न था या वो टर्न था। इस तरह के कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। अमूमन ये 50-60s के बाद इस डिजीज़ के सिम्टम्स आते हैं। इसका मतलब है जो हमारे ब्रेन में जो चेंजेस हैं वो तब स्टार्ट होते हैं। शुरुआती तौर पे कुछ सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन धीरे-धीरे ये सिम्टम्स सिर्फ याददाश्त कम होने के साथ-साथ दूसरे सिम्टम्स यानी कि बिहेवियर के चेंजेस, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी और धीरे-धीरे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस भी इसमें अफेक्ट होने लग जाते हैं। मेल और फीमेल में इंसिडेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, जितना आदमियों को होता है उतना ही औरतों को होता है, थोड़ा-सा औरतों में कम होता है। और देखा गया है कि अमेरिकन्स और यूरोपियंस में ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसका इंसिडेंस इंडिया में भी 10% तक हो चुका है 65 ईयर्स एज के बाद। इसका मतलब 10 लोगों में से 1 को तो अल्जाइमर्स होगी ही। इसलिए समय रहते हम उसे जान लें और उसका ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट कर दें, तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब होने से और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को हम बचा सकते हैं इस खतरनाक बीमारी से। सिम्पटम्स जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला मेमोरी लॉस और बाद में आपको बिहेवियर चेंजेस दिखेंगे। अब बात ये आती है कि क्या ये उम्र के साथ होने वाले डिमेंशिया या मेमोरी लॉस से अलग है? जी हाँ, बिल्कुल अलग है, क्योंकि उम्र के साथ होने वाली जो याददाश्त की कमी है या मेमोरी लॉस है वो काफ़ी लेट आता है, 80s या 90s के बाद आता है, और उसके साथ बिहेवियरल चेंजेस नहीं होते हैं, बॉडी के और चेंजेस नहीं होते हैं, जबकि अल्जाइमर्स जो है काफ़ी जल्दी आता है, 60s में आना शुरू हो जाता है। किसको होने की संभावना ज़्यादा है? क्या होते हैं अल्जाइमर्स के रिस्क फैक्टर्स? वो लोग जो अपने ब्रेन को एक्टिव नहीं रखते हैं, जैसे कि 50s में, 60s में या रिटायर हो गए, तो बिल्कुल स्लगिश लाइफ़स्टाइल है, अपने ब्रेन से कोई काम नहीं लेते, उनको बहुत ज़्यादा खतरा है। फिर वो लोग जिनको बीपी है यानी कि हाइपरटेंशन है लेकिन उसका इलाज नहीं कराते। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए अगर आपको बीपी है तो उसकी गोली नियम से खाइए, बीपी को कंट्रोल में रखिए। क्योंकि अगर बीपी ज़्यादा रहेगा तो ब्रेन को सही ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सही ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्रेन में जो एजिंग सिम्टम्स है, एजिंग चेंजेस हैं वो जल्दी आने लगेंगे। अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मीट और बहुत ज़्यादा फ्राइड और बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं, तो आपको भी होने का खतरा ज़्यादा है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस का कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं है, कोई लैबोरेटरी टेस्ट नहीं है। आपको खुद सजग होना होगा, खुद अलर्ट होना होगा। अगर आपकी याददाश्त आपको लग रही है टाइम से पहले कमज़ोर होने लगी है, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो हमेशा आपको याद रहती थी, अब याद नहीं रह रही हैं, तो एक बार आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और इस जो टेस्ट मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी, उस टेस्ट को कर कर आप खुद ही जान सकते हैं कि क्या आपको अल्जाइमर्स का खतरा है या शुरुआत कहीं अंदर ब्रेन में अल्जाइमर्स की हो चुकी है।
अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट होने के लिए ब्रेन को एक्टिव बनाने के साथ-साथ शुरुआत में आप उसको एक्टिव रख सकते हैं और कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं और दवाइयों से काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसका जो प्रोग्रेशन है वो नहीं रुकता है, धीरे-धीरे बीमारी बढ़ती ही जाती है। अब बात आती है कि कैसे रोकें, क्या प्रिवेंशन हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं एज अ मिडिल एज्ड पर्सन, एज एन अबाउट टू एज पर्सन। अगर हम 40s में, 50s में, 60s में हैं तो हम क्या करें कि हमें अल्जाइमर्स ना हो, और अगर हो तो देर से देर हो। सबसे पहले अपने ब्रेन को एक्टिव रखिए, क्रॉसवर्ड्स, पजल सॉल्व कीजिए, किसी छोटे बच्चे को पढ़ा दीजिए, उसकी बुक पढ़ लीजिए, उसको हेल्प करिए मैथ्स के सम सॉल्व करने में। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आप बैठ सकते हैं, उन्हें उनकी स्टडीज़ करवा सकते हैं। दूसरी बात, अगर वो नहीं है तो कुछ अच्छा सा क्रॉसवर्ड की बुक ले लीजिए, उससे आप सॉल्व कीजिए, या कोई तरह के फाइनेंशियल हेल्प किसी को चाहिए, अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर रहे हैं तो लोगों को फ्री में हेल्प कीजिए, उनकी मुश्किलों को सॉल्व कीजिए। अगर आप अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो अल्जाइमर्स होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। इसी के लिए जो बताते हैं कि आपको जानने का पता चलेगा कि जापान में जो है अल्जाइमर्स की जो इंसिडेंस है वो बहुत कम है, इसलिए क्योंकि शायद हम सुनते हैं कि काफ़ी टाइम से एक जो पजल आ रहा है सुडोकू, सॉल्व करने की आदत बहुत ज़्यादा उन लोगों में होती है, शायद वहीं से आया है सुडोकू। इसलिए इस तरह के पजल्स और क्रॉसवर्ड्स को अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत हद तक अपने ब्रेन को बचाएंगे अल्जाइमर से। रेगुलर एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट्स पर डे, 5 टाइम्स अ वीक, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। हमारे हार्ट और ब्रेन को दोनों को हेल्दी रखेगी, हार्ट को हेल्दी रखेगी, बीपी को कंट्रोल रखेगी, और जब बीपी सही रहेगा, हार्ट बहुत अच्छे से पंप करेगा, तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन टाइम पे मिलेगी, अच्छे से मिलेगी, तो हमारे ब्रेन में अल्जाइमर्स के चेंजेस कम आएंगे या नहीं आएंगे। स्मोकिंग स्टॉप करनी है, अल्कोहल स्टॉप स्टॉप करना है, टोबैको नहीं लेना है, बीड़ी सिगरेट सबको छोड़ देना है अगर ले रहे हैं तो, और नींद बहुत अच्छे से लेनी है। स्ट्रेस को जितना दूर रखेंगे आपका ब्रेन उतना ही अननेसेसरली एग्जॉस्ट नहीं होगा। जब ब्रेन एग्जॉस्ट नहीं होगा तो वो एक्टिव रहेगा और आप अपने दिमाग से करने वाले काम अच्छे से कर पाएंगे, उन्हें अच्छे से यूज कर पाएंगे। ये कुछ प्रिवेंशन मेथड्स थे। अब आई सबसे काम की बात कि आप खुद कैसे पता कर सकते हैं कि कहीं आपको अल्जाइमर्स शुरू तो नहीं हो गई, क्योंकि इसको डायग्नोस करने के लिए कोई लैब टेस्ट नहीं होता। बीपी अगर बढ़ता है तो बीपी मशीन से चेक हो जाता है, हार्ट की कोई डिजीज होती है तो एंजियोग्राफी से पता लग जाती है, लेकिन अल्जाइमर्स का तो कोई टेस्ट होता ही नहीं है। तो ये एक टेस्ट है जो कि यूरोपियन कंट्रीज में डिवाइस हुआ था, वहाँ पे इन्वेंट हुआ था। इसको हम बोलते हैं पीनट बटर टेस्ट। पीनट बटर आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, स्प्रेड्स की तरह यूज़ करते हैं ब्रेड वगैरह पे, यंग जनरेशन ज़्यादा खा रही है। उसकी एक बॉटल को ले लीजिए, थोड़ी दूर पे रख दीजिए, आंख बंद कर लीजिए और अपनी एक नॉस्ट्रिल से एक बार में एक ही नाक को खुला रखिए और स्मेल कीजिए। उसके पास, बॉटल के पास जाते जाइए, दोनों नाक से कंपेयर कीजिए। एक बार राइट नाक से कीजिए कि आपको कितनी देर में पीनट बटर की खुशबू आने लगती है। राइट से भी कीजिए, लेफ्ट से भी कीजिए। अगर राइट वाली नाक ज़्यादा पकड़ रही है, इसका मतलब है जल्दी पकड़ रही है, उसकी खुशबू दूर से भी पकड़ पा रही है, और लेफ्ट वाली नाक को कम से कम राइट की नाक से देर लग रही है और पीनट बटर को स्मेल लेफ्ट वाली नाक में नहीं आ रही है, तो उसका मतलब है आपके ब्रेन में एल्जाइमर्स के चेंजेस शुरू हो गए हैं। फिर से बताती हूँ, पीनट बटर की बॉटल को रख लीजिए और आंखें भी बंद कर लीजिए, और एक बार में एक नाक और दूसरी बार में दूसरी नाक से उसके पास जाने की कोशिश कीजिए। एक से ही नाक से सांस लेना है और छोड़ना है, और जब तक आपको पीनट बटर की स्मेल नहीं आए। और उन दोनों नाक से आने वाली दूरी को कंपेयर कीजिए। अगर राइट नाक आसानी से पकड़ रही है और लेफ्ट नाक को दिक्कत हो रही है तो बहुत हद तक आपको अल्जाइमर्स डिजीज की शुरुआत हो गई है। अब कमर कस लीजिए और टाइम आ गया है कि अल्जाइमर्स का इलाज भी करिए और उसे रोकने की भी तैयारी कर लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस इस पे करे हैं, कि फॉल जो होता है घर में, गिरने की टेंडेंसी है, उससे बचिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा के लिए फ्रैक्चर हो, लेकिन उससे आपकी बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं। अपने घर में से ऐसा सामान, ऐसा फर्नीचर हटा दीजिए जिससे आपको ठोकर लगने की संभावना है। घर के वो हिस्से जहाँ रोशनी कम है वहाँ पे लाइट ऑन करके रखिए, अगर बढ़ती एज है तो। और जहाँ फिसलने का डर है वहाँ पे रेलिंग लगवा लीजिए, जैसे कि बाथरूम है, या डोर हैंडल को मजबूत कराइए। इससे सिर्फ ना ही आपकी हड्डियां बचेंगी, दूसरी चीज़ जो है आपके ब्रेन पर असर कम पड़ेगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अगर आप गिरते हैं तो आपके ब्रेन पर असर आएगा और आप बेहोश हो जाएंगे। कई बार ब्रेन में बहुत सटल, यानी कि बहुत ही अंडरलाइंग चेंजेस हो जाते हैं, बहुत ही स्मॉल चेंजेस जो पता नहीं लगते हैं, और एज के साथ धीरे धीरे इकट्ठे होकर आपको एल्जाइमर दे सकते हैं। इसलिए अपने आप को गिरने से बचाइए। बढ़ती उम्र में तो ज़रूर गिरने से बचाइए। अपने घर के कालीन मैट ठीक रखिए, दरियाँ जो है उनको ठीक से रखिए, रेलिंग बनवाइए, और हमेशा अपने घर में लाइट वगैरह अच्छे से जला के रखिए ताकि आप गिरे नहीं। इस वीडियो में हमने जाना कि अल्जाइमर डिजीज़ क्या होती है और उसे
समय से पहले पकड़ने का क्या एक टेस्ट है, 3 महीने में एक बार आप अपने आप पे कीजिए, अपने घर वालों पे कीजिए और अपने ब्रेन को एक्टिव रखिए और सबके फिजिकली भी एक्टिव रहिए। अल्जाइमर्स ज़रूर आपसे दूर रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपके से एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।